मेवात इलाके में आजकल एक नाम काफी ज्यादा चर्चाएं बटोर रहा है। वो नाम कोई और नहीं बल्कि मेवात में 4 चांद लगाने वाला शहबाज अहमद है। शहबाज अहमद ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद मेवात के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 12 दिसंबर सन 1994 को मेवात की कोख में जन्मे शहबाज अहमद ने 25 साल बाद वो कर दिखाया जिसके ऊपर पूरी मेवात गर्व कर रही है। दरअसल दादाजी के सपनों को साकार करने के लिए शहबाज अहमद ने जी तोड़ मेहनत की और क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनाई। आइए अब जानते हैं उनके दादाजी से कि आखिरकार उनके दादाजी शहबाज अहमद के सफर के बारे में क्या बताते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है जी। मोहम्मद इसाक जी। क्या लगते हैं शहबाज अहमद के आप? दादाजी। दादाजी जिस तरीके से मैच में परफॉर्मेंस शहबाज कर रहा और ऐसा सुनने में भी आया है कि आप उन्हें पूरी तरीके से गाइड करते थे, उन्हें बताते थे और आपको भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। क्या मतलब अपनी पीढ़ियों से चला हुआ है कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे और दम हम दिखाएंगे मैदान में? दरअसल जी मुझे जो है ना जी क्रिकेट से पहले ही बड़ा शौक था, क्रिकेट देखने का भी और सुनने का भी। अब जो है जी मैंने कहा कि भाई हमारे परिवार में क्रिकेटर होना चाहिए। जब मैं इतना शौक रखता हूँ तो पहले तो मेरे दोनों बच्चे थे, ये भी खेलते थे, ये भी काफ़ी फेमस थे मेवात में, गांव के क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद जो है ये पोता पैदा हो गया जी। अल्लाह ने इसको इस तरह जुनून दिया कि ये जो है क्रिकेट के अलावा और कुछ करना ही नहीं चाहते थे। हमने इसको काफ़ी कोशिश करी कि भाई तू तालीम हासिल कर और कुछ जो है रोजी रोटी का रोज़गार कर, लेकिन इसने मना कर दिया कि मैं सिर्फ क्रिकेट खेलूँगा और इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो हम भी मजबूर हो गए। फिर हमने भी ये कहा कि भाई आप जो है अपने रास्ता खुद चुनो, और उसने ये जो है क्रिकेट चुना है। आपके कितने पोते हैं आपके? मेरे जो 3 पोते हैं जी। 2 फारूक के हैं जी, 2 लड़के, एक अमन का बड़े लड़के का। क्या शहबाज से ही मतलब आपको उम्मीदें थी या फिर बाकी और पोतों से आपको उम्मीद? ना उम्मीद तो जी, लेकिन वो शौक था जी उसको क्रिकेट का। बाकी 2 जो पोते जो हैं उनको पढ़ने का शौक है जी। अच्छा। क्रिकेट का शौक नहीं है। अब क्या करें जी, वो तो उसने मजबूर करा हमको कि भाई मैं क्रिकेट खेलूँगा। अभी बातें कर रहे थे हम, तो आप टीचर भी हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो आप इन्हीं रेडियो लेकर जाते थे आप? हाँ, तो वो तो मुझे शौक था जी क्रिकेट देखने का, सुनने का। तो तफरी में जो है चले जाते थे रेडियो लेकर। जब लंच होता था आधे घंटे का, उसमें कुछ स्कोर वगैरह सुन लेते थे स्कूल में भी। और जो इतवार को शनिवार को तो सारे दिन ही सुनते थे। शौक था जी बस मुझे सुनने का और देखने का। अब अल्लाह ने जो है जी हमारा खुद घर में ही पैदा कर दिया पोता। वो जो इसका शौकीन है कि भाई वो IPL तक पहुंच गया है, और अल्लाह करे जो है जी देश के लिए भी खेलेगा, उम्मीद है। खेलने के लिए जितनी जद्दोजहद शहबाज अहमद बचपन से क्या करते थे? क्या उम्मीदें थी कि इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच पाएंगे? क्या कभी लगा ऐसा? हाँ, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि भाई शौक है, खेल लो। अगर कोई अल्लाह पाक का हुक्म कर दे तो भाई आप आगे पहुंच जाओगे, चलो खेलो, कोई दिक्कत ना, हमें कोई परेशानी ना है। मेवात की जनता अपने आप में गर्व कर रही है कि मेवात की कोख से शहबाज अहमद निकले हैं। जी हाँ। क्या कहेंगे आप शहबाज अहमद को और मेवात की जनता को? मेवात की जनता का जी बहुत आभारी हैं हम, पूरा परिवार आभारी है, पूरा गांव आभारी है। और शहबाज ने जो है मेवात की जनता के लिए खुशी पैदा कर दी कि वो लोग भी जानने लगे भाई क्रिकेट क्या होती है, और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक जो है जुनून सा पैदा हो जाएगा मेवात के अंदर भी। कहाँ से टर्निंग पॉइंट कहाँ से रहा था शहबाज अहमद का? शहबाज अहमद का जी टर्निंग पॉइंट जो है कलकत्ता जाना जो था इनका बंगाल से रहा थे। बंगाल से जो है वहीं पहुंच गया है, वहाँ से ही जो है टर्निंग पॉइंट हो गया है। कौन सी एकेडमी थी बंगाल की? कौन तपन बोल बता रहे हैं जी। हाँ। शहबाज अहमद की सफलता से दादाजी फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं अब अगर शहबाज की फैमिली के बारे में बात की जाए तो उनके चाचा मास्टर फारूक का कहना है कि उनकी इस सफलता में उनका अहम योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार उनके साथ प्रैक्टिस कराई है और उनका हर तरीके से ख्याल रखा है। उनका परिवार के बारे में कहना है कि उनका परिवार जन्मजात से ही क्रिकेट का शौकीन रहा है। शहबाज अहमद जब महज 3 साल के थे तभी से मास्टर फारूक और शहबाज के पापा अहमद जान उन्हें क्रिकेट खिलाया करते थे। कमाल की बात तो ये थी कि 3 साल की उम्र में भी शहबाज अहमद अपने पापा और चाचा फारूक के पसीने छुड़ा दिया करते थे।
खैर, आइए उनके चाचा उनके बारे में क्या बताते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं मोहम्मद फ़ारूक। शहबाज के क्या लगते हैं आप? मैं शहबाज का चाचा हूँ जी। शहबाज आज जिस तरीके से आईपीएल में खेल रहे हैं और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा आरसीबी के दौरान, तो कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ों को? क्या लगता था जब बचपन में छोटा था, क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? शहबाज अहमद बचपन से ही उन्हें बहुत शौक़ था क्रिकेट खेलने का। जब वो 3 साल के थे उसी वक्त से उन्होंने क्रिकेट का जो उनका जुनून था वो हमें नज़र आने लगा था, क्योंकि परिवार में हम दोनों भाई भी क्रिकेट खेला करते थे और शहबाज को भी क्रिकेट का इतना शौक़ था कि वो बचपन से ही हमेशा क्रिकेट में ही लगे रहते थे। अब मैं शुक्रगुजार हूँ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का, आरसीबी का, जिन्होंने उसे अच्छी क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका दिया। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी अभी मैदान में रही, जब आरसीबी का मैच वो खेल रहे थे, इतना ज़बरदस्त उन्होंने कैच पकड़ा जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया, 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। क्या लगता है कि पहले से ही उनकी इतनी ज़बरदस्त तरीके की फील्डिंग रही? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शहबाज अहमद एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर हैं और लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, बड़े अच्छे बल्लेबाज भी हैं और 2020 के लिए स्पेशल हैं, वो छक्के बहुत मारते हैं। शहबाज अहमद फील्डर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं था। आरसीबी मैनेजमेंट को पहले से ही इस बात का पता था कि शहबाज अहमद बहुत अच्छे फील्डर हैं और उन्होंने जो कैच पकड़ा सिमित का, वो कैच ही नहीं पकड़ा बल्कि उन्होंने मैच पकड़ा था। लास्ट ओवर था और मुझे नहीं लगता अगर वो कैच ड्रॉप हो जाता तो आरसीबी 15-20 रन जो है राजस्थान रॉयल उस मैच में कर जाती और आरसीबी के लिए वो बहुत भारी पड़ सकता था। शहबाज अहमद बहुत अच्छे फील्डर हैं, वर्ल्ड क्लास फील्डर हैं और मुझे उम्मीद है एक दिन वो ज़रूर भारत का नाम करेंगे। क्या कहेंगे शहबाज के लिए अब फिलहाल जिस तरीके से वो मैच खेल रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है, पूरा मेवात जो है शहबाज के इस परफॉर्मेंस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे मेवात के लोगों को बधाइयों का तांता लगा हुआ है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो आगे चलकर इससे भी अच्छा क्रिकेट खेले और अपना देश और मेवात का नाम रोशन करे। ये जो शहबाज अहमद का टर्निंग पॉइंट रहा, कहाँ से उन्होंने कोचिंग ली, कहाँ से उनका टर्निंग पॉइंट रहा? शहबाज अहमद जब हरियाणा में उनका रणजी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो निराश हो गए और 15-16 में बंगाल चले गए। बंगाल वहाँ जाकर उन्होंने क्लब क्रिकेट खेला और वहाँ पर उनके कोच थे पार्थो सर। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने उसे अपना बेटा समझकर अपने घर में रखा और वहाँ पर उन्होंने जब क्लब क्रिकेट खेला लगातार 2-3 साल उन्होंने 1500 से ज़्यादा रन बनाए और पहले साल 15-16 में उन्होंने 61 विकेट लिए, दूसरे साल में 57 विकेट लिए, 1476 रन बनाए। और जब वहाँ पर कोई क्रिकेट क्लब में ज़्यादा रन बनाता है तो उसको जो है जो बंगाल के हेड होते हैं क्रिकेट के, वो इनाम देते हैं, 5000 रुपये इनाम मिलती थी। तो उस वक्त जो उनके हेड थे गांगुली सर, उन्होंने उन्हें 2 बार इनाम दिया और इनाम देते वक्त ही गांगुली सर की जो है शहबाज अहमद पर नज़र पड़ी और वही शहबाज अहमद की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उन्हें जो है बंगाल की जो रणजी ट्रॉफी जो टीम है उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे कि चेन्नई के लिए वो खेले, उस बीच उनके लिए फ़ोन आया और सौरभ गांगुली ने उनका नाम सजेस्ट किया कि आप शहबाज अहमद को बुलाइए, उनको खिलाइएगा। 17-18 का सीज़न रणजी ट्रॉफी चल रहा था हमारे हिंदुस्तान का, तो उस वक्त शहबाज को रणजी टीम में सिलेक्शन नहीं किया गया था। तो मोहम्मद शमी जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चले गए तो बंगाल की टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा और शहबाज अहमद के लिए जब गांगुली सर ने पूछा कि आपकी टीम के कितने खिलाड़ी हैं बंगाल में, तो उन्होंने कहा सर 15 हैं, तो 16वां खाली है, तो शहबाज को क्यों नहीं बुलाया? तो शहबाज उस वक्त घर पर थे और उन रात में उनके पास मैसेज आया कि आप चेन्नई आ जाओ। उस वक्त बंगाल की टीम चेन्नई में रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रही थी और शहबाज अहमद सीधे दिल्ली से चेन्नई पहुँच गए थे। उस मैच में उस मैच में शहबाज अहमद ने 27 रन बनाए थे और उसमें इतना ज़्यादा उसको मौका नहीं मिला था। उस साल वो 2 ही मैच खेल पाए थे। उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो मिली जुली परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फिर अगले साल उन्होंने क्लब में अच्छा क्रिकेट खेला, फिर उसके बाद क्लब के बाद उन्हें फिर रणजी टीम में 19-20 में उन्हें अच्छा मौका मिला और 19-20 में उन्होंने सारे मैच जो रणजी ट्रॉफी के थे करीब 13-14 मैच उन्होंने खेले और उनमें उन्होंने 35 विकेट लिए और उसमें उन्होंने 509 रन बनाए। जो इंडिया के जो बेस्ट जो 5 ऑलराउंडर थे उनमें शहबाज अहमद का नाम हुआ। उसकी बदौलत ही शहबाज अहमद का आरसीबी में सिलेक्शन हुआ। घर में कोच अगर माने तो किस किस को माना जाए?
उसमें मैं भी मेवात लेवल की क्रिकेट मैंने खेली है और मैं समझता हूँ कि मैंने उसके लिए हर प्रयास किया है। आज भी मैं जो छोटी मोटी कमियां मैं देखता हूँ जब वो मैच खेलता है, मैं पूरा मैच उनका देखता हूँ गहराई से और फिर जो कमियां हैं मैं नोट करता हूँ, उन्हें अब भी मैं आकर बताता हूँ। मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने मिलकर उनको बचपन से बहुत ज़्यादा खिलाया है। घर का कोच माना जाए तो पापा और चाचा दोनों मिलकर के? हाँ, हम दोनों भाइयों ने बिल्कुल, जब तीसरी क्लास से थे उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानते थे और हम घर पर ही कुर्सी लगाकर, जो कुर्सी प्लास्टिक की होती है उसको आउट करने के लिए हम बड़ा निशान लगाते थे कुर्सी, तो उस पर भी वो आउट नहीं होते थे हमसे कई बार। तो हम दोनों भाई उस वक्त ड्यूटी करने जाते थे तो फिर हम हार कर उसे कई बार नो बॉल फेंकते थे, जिसे मेवात में बट्टा बॉल कहते हैं, उसको बॉडी पर हम वार करते थे। तब वो हंसता था, चाचा बिल्कुल नहीं होऊंगा आउट में। हम उसे डराते थे आउट करने के लिए, कई बार हम उन्हें छोड़ जाते थे, आउट नहीं होते थे। दादाजी के शौक को अपना शौक बना करके वो आगे चले। हाँ, यकीनन हमारे जो फादर थे वो जेबीटी मास्टर थे और उन्हें बहुत शौक था क्रिकेट का। उसी की वजह से लगता है कि ये हमारे अंदर ये क्रिकेट की जो शौक आया होगा और फिर उसके बाद शहबाज अहमद ने वो सपना दादाजी का पूरा किया।